राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों और बंदरों के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि पूरा शहर कूड़े से भरा हुआ है। अगर आप जानवरों को खिलाना बंद कर देंगे तो वो खाना बंद कर देंगे। कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को 2 सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। बिहार चुनाव में अभी भले ही समय हो, लेकिन तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव से पहले डिजिटल सेना उतारने जा रही है। इनका काम होगा कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। मोतिहारी में वीआईपी के आईटी सेल से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें तकनीक के बेहतर उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये बैठक आगे सभी जिलों में होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इन सबके बीच पलवल में टिकट न मिलने से नाराज भाजपा जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सहरावत ने जजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। सहरावत हथीन विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस सीट पर दिल्ली पुलिस से वीआरएस लेकर राजनीति में आए मनोज रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत 257 परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही ड्रोन दीदी कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि ड्रोन दीदी कार्यक्रम में महिलाएं जुड़ रही हैं। इसके लिए करीब 126 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है और उन्हें प्रशिक्षण के बाद ड्रोन पायलट का लाइसेंस दिया जाएगा। प्रशिक्षण में एक महिला पर 25,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। महाराष्ट्र में इन दिनों मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जमकर चर्चा में है। इस योजना का लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच इस योजना को लेकर अब महायुति के भीतर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जन सम्मान यात्रा के जरिए विभिन्न जिलों में महिलाओं को समर्थन देने पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अपने हर भाषण में इस योजना का उल्लेख कर महिलाओं को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानाचार्यों के 50% रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी। शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। आपको बता दें कि शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। अब सरकार नियमावली में संशोधन कर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कांदिवली में अकुर्ली ब्रिज का उद्घाटन किया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि महायुति सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परियोजना को समय पर पूरा किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी मुंबई के लिए शुभ दिन है। मैंने वादा किया था कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम पहले 100 दिन में तेज गति से ये काम पूरा करेंगे और लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों से राहत देंगे। झारखंड चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो गरीब के लिए लंबी लकीर खींची है उसे मिटाना असंभव है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हमने संभलते हुए गरीबों के लिए काम किया और आगे भी करते रहेंगे। कोलकाता कांड को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पश्चिम बंगाल सरकार बुरी तरह से घिरी है। अब पीड़िता के पिता ने भी सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। अब पीड़िता के पिता ने कहा कि वो सीएम की भूमिका से संतुष्ट नहीं है। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैप्टन अभिमन्यु के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के गरीब परिवारों के बच्चों को भी नौकरी देने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार में गरीब परिवार को दूर रखा जाता था और नौकरी नहीं लगती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को हमारी सरकार बनने के बाद मैं शपथ बाद में लूंगा। पहले 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा।